अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 10 लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। और जब आज के टॉपिक्स होंगे लोकल गवर्नमेंट का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट टाइम, उसी का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये एक्ट पास हुआ था लोकल गवर्नमेंट का, यानी कि मकामी हुकूमत 2000 का। ठीक है, ये आपकी बुक का एक टॉपिक भी है और ये आपसे पूछ लिया भी आता है आम फहम में भी। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी कि मुकामी हुकूमत यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, उस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो आगाज़ किया था, वो क्यों किया था, हमने उसको डिस्कस किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है और आपको अगर ये चीज़ों का पता नहीं, तो इस लेक्चर को देखकर अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमसे शेयर कर सकते हैं। आज के टॉपिक के हिसाब से जो मुकामी हुकूमत है वो ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, जो पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। तो उन्होंने उस वक्त 1999 में ये प्रॉमिस किया कि हम लोग कुछ चेंजिंग लेकर आएंगे, कुछ तब्दीली लेकर आएंगे निज़ाम में, जिसको हम बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट यानी कि मुकामी हुकूमत। और जैसे ही वो इक़्तिदार में आए 12 अक्टूबर 1999 को, तो उन्होंने अपने इक़्तिदार का इस्तेमाल करते हुए, इनके पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रांसफ़र जो किए वो लोअर लेवल और पब्लिक लेवल को दे दिए। अब ये पब्लिक लेवल का मतलब क्या है कि मुकामी लिहाज से, डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से। अब ये डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से जो अवामिल आए, उनमें 3 हिस्से हर ज़िले के हिसाब से, यानी कि हर मुकाम या एरिया या रीजन के हिसाब से उनको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करने में पहला जो आता है वो आता है यूनियन गवर्नमेंट। अच्छा, यूनियन जो गवर्नमेंट है, यूनियन हुकूमत, ये उसूलन शहरी निज़ाम को संभालने के लिए, मेट्रोपॉलिटन्स शहर में। अब शहर में जो निज़ाम संभालेंगे उनका जो तरीक़ाकार होगा, उसमें जो होंगे वो होंगे नाजिम और नायब नाजिम। अच्छा, नाजिम बोलते हैं मेयर को, नायब नाजिम बोलते हैं डेप्यूटी मेयर को। और यूनियन काउंसिल्स और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो होंगी, और उसके टोटल जो मेंबर्स होंगे 13 होंगे इस काउंसिल के, जिसमें एक नाजिम होंगे, एक नायब नाजिम होंगे, 4 मेल जनरल काउंसलर्स होंगे और 4 फीमेल जनरल काउंसलर्स होंगी, 2 फीमेल फार्मर्स या 2 मेल फार्मर्स या लेबर्स काउंसलर्स होंगे और 1 माइनॉरिटी काउंसलर्स होगा। अच्छा, इन सबको मिलाकर 13 हो गए। अब इन 13 का जो काम है, जो इनके सबसे ज़्यादा अहम ड्यूटीज़ हैं, वो क्या है कि द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो उनके इलाके की जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें सिक्योरिटी का निज़ाम संभालने का, जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम होंगे, ठीक है ना, उनकी तश्कील करना, यानी कि एनुअली डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से जो इलाके में जो रोडें, सड़कें वगैरह, जैसे पोल्स वगैरह, इवन के बिल्डिंग्स कुछ, तो उनको डेवलप करने का जो तरीक़ाकार होगा वो कौन देगी? यूनियन काउंसिल। टैक्सेस जो होंगे लोकल किस हिसाब से जो टैक्स दिया जाएगा वो भी इम्पोज कौन करेगी? यूनियन काउंसिल। अच्छा, क्रिमिनल सिविल केसेस जो नीचे तबके के होंगे उनको जो देखने का अमल होगा, जो उनके म्यार में चलेगा, वो कौन चलाएगी? आपकी लो यूनियन काउंसिल। अच्छा, कुछ ज़मीन और कुछ ख़ानदानी जो तनाज़ात होते हैं, जो ज़मीन के ऊपर हो रहे होते हैं या ख़ानदान के अंदर हो रहे होते हैं किसी भी बिहाफ के ऊपर, उसको जो सॉल्व करने का अमल आएगा वो भी किसके अंडर में आएगा? यूनियन काउंसिल के अंडर में आएगा। अब ये सारी ड्यूटीज़ हमेशा होती हैं, क्या हमें दिखती हैं? क्यों? क्योंकि हमें दिखती इसलिए नहीं है कि हम इसको देख नहीं पाते ना अमल कर पाते हैं। जब अमल नहीं होंगे तो देखेंगे नहीं। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको पता होना चाहिए। यूनियन काउंसिल के बाद जो सबसे अहम आती है वो तहसील है। अच्छा, तहसील गवर्नमेंट जो होती है, तहसील हुकूमत जो होती है, अब वो ही सारा निज़ाम जो शहर में हमने देखा, अर्बन एरियाज़ में देखा, वो रूरल एरियाज़ में, देहाती इलाकों में अगर हम देखें, अब शहर से हट के हम देहात में आ गए, विलेजेस में आ गए, तो उसको संभालने का अमल होगा वो तहसील का होगा। और पाकिस्तान में ज़्यादातर तहसील ही पाई जाती हैं, ठीक है, तहसील गवर्नमेंट। अब तहसील का काम क्या है? उसमें भी तहसील में नाजिम और नायब नाजिम होते हैं। तहसील काउंसिल होती है। एजुकेशनल जो होगी वहाँ के तहसील नाजिम की, वो मैट्रिक पास एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट मैट्रिक पास होना चाहिए। ये ना हो कि अनपढ़ को ला के बैठा दिए, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा, समझा नहीं पाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह यूनियन काउंसिलर जो प्रेजेंट हैं तहसील में, वो जो देखने वाले हैं, नाजिम ही उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है तहसील गवर्नमेंट को, ठीक है। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए, नायब नाजिम जो तहसील में है उसमें 33% हिस्सा किसका है? औरतों का है, वुमेंस का है। 5% हिस्सा जो है फार्मर्स और लेबर्स का है, और 5% हिस्सा जो सीट्स का है वो माइनॉरिटीज यानी कि अकलियतों का है। अब अकलियतों में जाहिर सी बात है, हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तहसील के निज़ाम का वही निज़ाम है जो यूनियन काउंसिल का है। अगर आपने नोट कराओ,
तहसील के निज़ाम को जो चलाने में अमल आता है वो तहसील गवर्नमेंट के तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर होता है, TMO जिसको हम कहते हैं, जो पूरा वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है अंडर किसके, तहसील नाजिम के। अच्छा ठीक है ना, मेयर के काम कर रहा होता है। और वही 4 तहसील ऑफिसर्स यानी कि TOs, ठीक है ना, म्यूनसिपल ऑफिसर जो सुपरवाइज कर रहे होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जैसे फाइनेंस का हो गया, बजट हो गया, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स हो गए, लैंड रेवेन्यू हो गया, प्लानिंग, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट हो गई, म्यूनसिपल कोऑर्डिनेशन हो गई। हर मुकाम पर जो ये सारी कोऑर्डिनेशन होगी वो किसके थ्रू होगी, तहसील ऑफिसर्स के। किसको, तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर को, और फिर तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर किसको जाके बताएगा, तहसील नाजिम को। तो ये पूरा एक रुझान चल रहा होता है तहसील गवर्नमेंट में। अब तहसील गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो उसका जो पूरा निज़ाम था और यूनियन काउंसिल का जो निज़ाम था, अब वो आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी कि ज़िले में। अब ये एक शहर टू शहर है, ठीक है ना। शहर का मतलब क्या है कि सिटी टू सिटी है। अब सिटी का मतलब क्या है कि लाहौर अलग है, कराची अलग है, मुल्तान अलग। इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स जितने भी हैं उनको मिलाकर ज़िलों को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे अहम जो आता है उसमें भी नाजिम और नायब नाजिम होता है, काउंसिल होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है। अच्छा, जो हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम होता है, ठीक है ना। एक डिस्ट्रिक्ट नाजिम का यूनियन काउंसिल का डिस्ट्रिक्ट नाजिल काउंसिल ही कहलाती है, एक नाजिम का, ठीक है, एक। फिर अगर आप देखा जाए तो टोटल सीट्स जो होती हैं उसकी 33% हिस्सा औरतों के लिए रखा गया, 5% हिस्सा फार्मर्स और लेबर्स का रखा गया, और 5% हिस्सा सीट्स का किसके रखा गया, माइनॉरिटीज़ के लिए, कि अक़लियतों के लिए। अब इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट नाजिम जो एक है वही इलेक्टेड होता है यूनियन काउंसिलर्स की तरफ से, नाजिम और नायब नाजिम की तरफ से। अच्छा, फिर डिस्ट्रिक्ट नाजिम जो होता है, नायब नाजिम, वो दोनों मिलकर इलेक्ट कर देते हैं नाजिम को, जो हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रखते हैं। अब ये दोनों कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नाजिम क्या पा रहा है, ठीक, डिस्ट्रिक्ट नाजिम होता है, ज़िले का जो नाजिम होता है वो फिर चूज़ करता है कि किस नाजिम को, नायब नाजिम को लेकर आना है काउंसलर्स के थ्रू, यूनियन काउंसलर्स के थ्रू, ठीक है। फिर जो उनके अंडर में आती है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है। अब ये आंसरेबल होती है किसको, डिस्ट्रिक्ट नाजिम को। अब डिस्ट्रिक्ट नाजिम जो होता है वो प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी के बिहाफ पर तरक्की भी आती है और खुशहाली भी आती है एक ज़िले के हिसाब से। यानी कि कराची के अगर 5 ज़िले हैं तो वो हर ज़िले के हिसाब से एक नाजिम है, और उसी की ही वजह से वही सारे काम हो रहे होते हैं। अगर वो काम ना कर रहा हो तो फिर पूरे का पूरी आवाम पहले जाके किस पे बरसेगी, डिस्ट्रिक्ट नाजिम पे, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ बच्चे भूल जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं होता, ठीक है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होता है, DCO, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ही डिपार्टमेंट का जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, कंप्रोमाइज़ कर रहा होता है, और फिर वही एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि प्रिंसिपल्स और लॉज जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हैं, ज़िले के हिसाब से हैं, उन कवानीन पर अमल करवाना इनका काम होता है। अब एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जब वो कर लेता है, अगर अप्रूवल करवा लेता है, फिर डिस्ट्रिक्ट नाजिम और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो डिफरेंट प्रोग्राम्स करती है बजटिंग के लिए, अपने हिसाब से टैक्सेस के लिए वगैरह वगैरह, उसको अमल दरामद कराने में इनका ही हाथ होता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स हैं, ताकत है कि इम्पोज टैक्सेस, इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। अब ये जाहिर सी बात है, देख के तयन होता है कि किस मुकाम के ऊपर किस तरह से हमें टैक्सेस बढ़ाने या घटाने, और ये किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट नाजिम का। अब डिस्ट्रिक्ट नाजिम जाके किसको बताता है, नाजिम को, ठीक है ना। तो प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ें जो हम लोग भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रहती हैं, और हमारे बच्चों को भी नहीं पता होता, इवन कि हमारे बड़ों को तो इल्म ही नहीं होता, बेशतरों को तो पता ही नहीं है कि यूनियन काउंसिल्स क्या होती हैं, तहसील गवर्नमेंट क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट क्या होती है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वी आर लिविंग इन द पाकिस्तान, और वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चल रहा है। अब सिंध के हिसाब से अलग है, पंजाब के हिसाब से अलग है, बलूचिस्तान के हिसाब से अलग है, और KPK के हिसाब से अलग है। और इनमें ये लोकल गवर्नमेंट का सबसे अहम किरदार यही है कि लोगों तक वो सारी रसाई पहुंचाएं जो उनको क्या है, नीड्स हैं, उनकी पॉजिटिव नीड्स हैं। अगर वो नीड्स उनको नहीं मिलेंगी तो फिर इनके मुकामी हुकूमत होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तब भी हमारे साथ शेयर करें। इस चैनल को, इस लेक्चर को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।